हम सरकारी काम में हड़ताल लाने के 353 दाखिल करेंगे। कौन से हिसाब से करेंगे भाई तुम? ये लोग क्या नागरिक नहीं है देश के? हाँ, इनको धमकी दे रहे हैं तुम? अरे धमकी देना है, सामने आके धमकी दो ना। 10 महीने पहले से हम लोग ने यहाँ पर से ये एरिया की डिमांड नोट भरे हुए थे, जिसमें से उन लोगों ने मीटर नहीं लगाए और बिलिंग जो है तो चालू कर दी। कि अगर तुम कुछ करेंगे तो सरकारी काम में हड़ताल आए, ऐसा गुना दाखिल कराऊंगा। ये कौन सी बात हो गई? मतलब पब्लिक को तुम डरा रहे? ये धमकी कौन दे रहा है? ये धमकी मनोज चौधरी साहब दे रहे पब्लिक को। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी कि हम सरकारी काम में हड़ताल लाने के 353 दाखिल करेंगे। कौन से हिसाब से करेंगे भाई तुम? ये लोग क्या नागरिक नहीं है देश के? हाँ, इनको धमकी दे रहे हैं तुम? अरे धमकी देना है, सामने आके धमकी दो ना। अगर ऐसी धमकी तुम देंगे, पब्लिक अगर तुम्हारी कोई कमी निकालती है या तुम्हारी कोई गलती होती है उसके ऊपर अगर आवाज उठाती है तो तुम उनको धमकी देंगे? सरकारी काम में हड़ताल आणला है म्हणून आम्ही। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर माइनॉरिटी के एरिया में लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है? ऐसा लग रहा है? भेदभाव का काम करके दिया, ये जो करके दिया है। अब इसका मतलब हमें क्या समझना? ये पाकिस्तान के तो लोग है ही नहीं कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं। ये इंडियन भारतीय संविधान, हम संविधान के अंतर्गत ही काम कर रहे हैं और लोग संविधान के अंतर्गत ही जी रहे, टैक्स भरते, सब कुछ भरते हैं ग्राम पंचायत का। फिर इसके बावजूद भी तुम अगर डिमांड नोट भरने के बावजूद भी अगर मीटर नहीं देंगे तो इसका मतलब क्या समझेंगे? मतलब तुम इसमें क्या कर रहे? कास्टिज्म कर रहे? हाँ, या गरीब लोग है, एजुकेशन ज्यादा नहीं है तो तुम इनको घुमाएंगे, इनको धमकी देंगे, इनको डराएंगे सरकारी काम में हड़ताल लाने का? हाँ? अच्छा, आपने उनसे बातचीत की है? साहब ने आपको क्या वजह क्या बताई, क्यों लेट हो रहा है काम? साहब ने बताया था मुझे 10, मैं जाके खुद बात करके आया साहब से। साहब बोले अगर 10 भी मुझे डिमांड नोट दे देंगे तो मैं इनके मीटर लगा दूंगा। आज 36 के ऊपर डिमांड नोट है, क्यों नहीं कराए भाई? क्या मतलब है आपका इसमें? क्या मसला है? क्या परेशानी है? वो सामने आके खुल के बात करो। आप नहीं देते तो ऐसा बोलो। मैं बोलता हूँ 48 आवर में इसको लॉक मारूंगा मैं एमएससीबी को। हमारा जिस दिन बजट आ जाएगा उस दिन हम करेंगे। किस बात का बजट? ये हमारे डीपी लगाने का। डीपी लगाने का हमारे पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, तो हमारे पास बजट नहीं तो मान ही सकते। बोले हम जिस दिन आएंगे उस दिन हम करेंगे। बोले सब तरफ काम हो हाँ, नहीं होना ना, हम क्या करेंगे? पहले हमारा काम से नहीं हो रहा, डिमांड नोटिस भरे सब भरे। आपका लेकिन साधारण एक आदमी खड़ा रहता ना, बोलेंगे फिर क्या करेंगे? हमें ऐसे एक साधारण क्या कदम लेंगे आपका अगला? एमएससीबी का एक बोगस कदम बताता हूँ आपको मैं। इतना अच्छा उठाया उन्होंने बोगस कदम की इनको बिना मीटर लगाए बिलिंग चालू हो गया है। मैं साबू जिला की तरफ से पब्लिक ही रहेगी वहाँ पे और एमएससीबी की भी लाइट बंद कराएंगे। हम एक तो टाला ठोकेंगे, एक तो 48 घंटे में चालू करके तो 36 लोगों का डिमांड नोट भरा है। फिर आप लोग क्यों घुमा रहे पब्लिक को? सर अब हमारे साहब ने, बाड़ा साहब ने हमको एक ही शिक्षण दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा समाज कारण करो। 80% हम लोग समाज कारण ही कर रहे हैं। अब ये लोगों को तकलीफ है, अगर कोई मरता है या जानवर किसी को काटता है, बड़े बड़े जानवर है यहाँ पे, अगर किसी को काटा कुछ जिम्मेदारी है तो ये भामरे साहब की और एमएससीबी की जिम्मेदारी रहेगी। और मैं 48 आवर का आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं ताला मारा हूँ आंदोलन। नजर भाई को तो बोला था, तुमको बोला था काट दिया वो। काट के डालेंगे सब थोड़ी नहीं शब्द गलत आ जाते तो कैसा बताएंगे? उस पे तुम जो बोले। आप देख रहे हैं जीएन न्यूज। मीटर की समस्या को लेके ऑफिस में गए थे, इस पे क्या बोलना चाहोगे? आपका नाम सर? आपका नाम? मैं हमीद शेख, शिवसेना जिला प्रमुख माइनॉरिटी। आज 2 महीने से लोग समस्या परेशान है। लाइट नहीं है, चलन भर दिया है, लोगों को बिल आ रहा है लेकिन लाइट लगी नहीं है, ना मीटर लगा है। फिर भी सबको रीडिंग दे रहे, बिल दे रहे, लाइट बिल दे रहे, जबकि डिमांड नोट भरने के बाद में एक भी घर में लाइट नहीं है 2 महीने से। इसके लिए सब लोग मोर्चा लेके शिवसेना के अंतर्गत एमएससीबी गए थे। एमएससीबी जाने के बाद में भामरे साहब से बात हुआ। भामरे साहब बोले, मनोज चौधरी साहब को फोन लगाए जो इस एरिया के चीफ इंजीनियर है, उन्होंने बताया कि मैं कल तक शाम तक डीपी लगा के दूंगा, ये मेरी जवाबदारी है, ऐसा उन्होंने गारंटी दी है। अगर वो गारंटी देने के बाद में खड़े नहीं उतरते तो एमएससीबी लॉक लगाओ। ये हमारा मोर्चा शिवसेना के अंतर्गत रहेगा, शिवसेना शिंदे गठ के अंतर्गत। उन्होंने शब्द दिया है कि कल लाइट लग जाएगी, तो हम उनके आश्वासन के ऊपर भरोसा रखते हुए हमने हमारा मोर्चा रद्द करते हुए घर पे रिटर्न आए हैं। सब लोग घर पे गए हैं, ठीक है। और शिवसेना इसके ऊपर फिर वो निषेध
व्यक्त करती है कि 2 महीने से पब्लिक परेशान है, लेकिन 2 महीने से आपने डिमांड नोट बना के दिया है, सबके डिमांड नोट रेडी है, 36 डिमांड नोट है, उसके बाद में भी आपने मीटर लगाया नहीं, एक को भी लाइट नहीं है, छोटे छोटे मासूम बच्चे, अगर किसी का कम ज्यादा होता है तो उसका जिम्मेदार एमएससीबी रहेगा, बामरे साहब रहेंगे, मनोज चौधरी साहब रहेंगे तो चीफ इंजीनियर एरिया के। अगर कल शाम तक डीपी नहीं लगती है तो शिवसेना की तरफ से फिर वो आंदोलन छेड़ा जाएगा और एमएससीबी को लॉक मारा जाएगा। आप क्या बोल 10 महीने पहले से हम लोग ने यहाँ पर से ये एरिया की डिमांड नोट भरे हुए थे, जिसमें से उन लोगों ने मीटर नहीं लगाए और बिलिंग जो है तो चालू कर दी। आज मैंने बिल निकाला तो मुझे 4,900 रुपये बिल आया उसमें। जब मीटर नहीं लगे तो बिल किस बात का? डीपी जली हुई है, 2 महीने हो गए, 2 महीने से अभी तक के भी ये पूरे एरिया के अंदर अंधेरा छाया हुआ है, छोटे बच्चे हैं, जंगल का एरिया है, तो इसका कौन जिम्मेदार रहेगा? अगर से यहाँ पर कोई सांप बिच्छू या जानवर कोई काटता है और किसके वजह से किसी का नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? महावितरण या प्रशासन? क्या बोला गया? अभी हमको मनोज चौधरी ने आश्वासन दिए कि भाई कल तक के हम डीपी चालू करेंगे। अब अगर कल तक के डीपी नहीं चालू करते हैं तो बोले आपको जो करना है आप कर सकते हैं, हम पे कार्रवाई। अब हमारे को अगर यहाँ पर कल के रोज अगर डीपी नहीं लगी तो हम इनसे ऊपर के साहब के पास में जाएंगे, जहाँ पर भी कार्रवाई होगी इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। सलीम भाई, आप क्या बोलना चाहोगे? हमारे एरिया में काफी दिन से लाइट नहीं है और हमने डिमांड नोट भरे हुए हैं, साहब को बोलने पर हमने पैसे दिए हुए थे, पर मीटर कुछ लगा नहीं और हमको बिल आ रहा हर महीने बिल आता है। तो हमने साहब से बात करे ऑफिस में जाके, तो साहब ने बोला कि ठीक है ये बिल आपको माफ कर दिया जाएंगे, फिर भी बिल की रीडिंग आती जा रही है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमने? अगर हमको मीटर नहीं लगने के बावजूद भी हमें बिल आ रहा हर महीना और काफी 6 महीने से बिल भरा हुआ है हमने। ये इनकी समस्या है, बिना मीटर के लोग लाइट बिल कहाँ से भरेंगे? देखिए बिल देखिए, बिना मीटर के बिना यूज किए अगर ये भोंगल कारोबार एमएससीबी का अगर भुसावल में चालू है तो आज तक जो लोगों को बिल आ रहा है सब बोगस बिल है क्या? बिना रीडिंग लिए मीटर रहेगा तो रीडिंग लेंगे तो बिल देंगे। ये बिना रीडिंग के बिल दे रहे 4,000। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये जो एमएससीबी का जो कारोबार चालू है सब भोंगल कारोबार है क्या? मतलब आज तक जो बिल आ रहे हैं ग्रामीण विभाग में वो बिना रीडिंग चेक करे आ रहे हैं क्या? इनको ये भी नहीं पता कि लोगों का मीटर है या नहीं है, उसके बावजूद बिना मीटर के रीडिंग दे रहे हैं और बिल दे रहे हैं। तो ये आपने बिल एक्सेप्ट कैसे किया? बिल एक्सेप्ट नहीं किया गया है, बट उन्होंने घर पे पुरुष ना रहते हुए स्त्री के हाथ में दिया, घर की लेडीज के। अब उनको इतना समझता नहीं है क्या चीज है, उन्होंने ले लिया। लेने के बाद में जब हमको हमारे नजर में आया ये गलत है, तो गलत है, हमने साहब से कंप्लेंट किए तो भामरे साहब के भी उत्तर उड़ी के थे कि हाँ मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ, इससे मसला सॉल्व नहीं होता है ना। उन्होंने बोला मनोज चौधरी साहब के पास जाओ, हम गए, इसके ऊपर मैं एक्शन लूंगा, पालक मंत्री साहब से बात करूंगा और अभी आपके चैनल के माध्यम से पालक मंत्री साहब को फोन करके इसका व्हाट्सएप करूंगा और इसके बारे में कंप्लेंट करूंगा कि ये क्या है। अगर ऐसा कारोबार रहा भोंगल कारोबार एमएससीबी का तो लोग कहाँ जाएंगे? लोग किसके पास मांगने जाएंगे न्याय? हाँ, ये देखो कितने लाइट बिल आए, सबको लाइट बिल आया है। मेरा भी ये लो, मोबाइल के अंदर भी ये देखो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Audio Jungle.